कि हल्का हल्का सुरूर टूट गया, आईना था हुजूर टूट गया। हल्का हल्का सुरूर टूट गया, आईना था हुजूर टूट गया। उसको ठुकरा दिया मोहब्बत में, उसका सारा गुरूर टूट गया, उसका सारा गुरूर टूट गया। अब इस वक्त हमारी फहरिस्त में एक ऐसी कवित्री हैं, एक ऐसी शायरा जो करनाल हरियाणा से चलकर यहाँ पर आई हैं, जिन्होंने बहुत ही उम्मीद के साथ जब कवि सम्मेलन की दुनिया में कदम रखा तो कदम रखने के बाद अपनी दस्तक से, अपनी शायरी से सबको चौंकाया भी। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें यहां पर बुलाऊं इस शेर के साथ कि तुम ना समझो मैं ना समझूं तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। मुझको मखमूर बनाया है निगाहों ने तेरे, वरना साकी तेरे मैखाने में रखा क्या है। मैं पियासा हूं मुझे होठ पे लब रखने दे, एक दो घूंट से बोतल का बिगड़ता क्या है। हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। मुझको मखमूर बनाया है निगाहों ने तेरे, वरना साकी तेरे मैखाने में रखा क्या है। मैं पियासा हूं मुझे होठ पे लब रखने दे, एक दो घूंट से बोतल का बिगड़ता क्या है। ये सुराही सा बदन लेके मेरे पास ना, मैं शराबी हूं शराबी का भरोसा क्या है। मैं शराबी हूं शराबी का भरोसा क्या है। शब्द दीप्ति साहिबा वो स्टेज पर आए, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं आदरणीय को जवाब देना चाहती हूँ उनकी बात का, कि अपनी बातों से हमको न उलझाइए, अपनी बातों में हमको न उलझाइए, ऐसे मुद्दे से हमको न भटकाइए। अपनी बातों में हमको न उलझाइए, ऐसे मुद्दे से हमको न भटकाइए। और आशिकी मौशिकी छोड़कर अब सभी, आशिकी मौशिकी छोड़कर अब सभी, वक्त के साथ थोड़ा संभल जाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लुधियाना के सभी खूबसूरत लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और सत श्री अकाल जी, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा साहित्य दीप जो संस्था है, बहुत ही अच्छे लोग, मैं आदरणीय मैम बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब सारी टीम, आपका टीम वर्क दिख रहा है कि कितने अच्छे तरीके से आपने अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कितने अच्छे तरीके से और कितने प्रेम से आप लोग सभी के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं दिल से आपके आभारी हूँ इस प्रेम के लिए और इस स्वागत के लिए, और आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफल प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद आप सभी का। और अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी आदरणीय दद्दू के लिए। पीछे ताया जी बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान से और प्रेम से सुन रहा है तो वो सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं मैं सही हूँ तो अपने हाथ खोलिएगा। कि दर्द ही की कहानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है, इश्क आँखों का पानी नहीं है। और ढलती उम्रों के लोगों से पूछो, ढलती उम्रों के लोगों से पूछो, इश्क केवल जवानी नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और बहुत ही मैं बधाई देना चाहूँगी अंजना दीदी को उनकी पुस्तक के लिए और इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, इतने सफल प्रोग्राम के लिए और उनकी पुस्तक के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए बधाई देना चाहूँगी। एक गज़ल पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ मिले। जख्म दे जाओगे, जख्म दे जाओगे, कब पता था हमें जख्म दे जाओगे,
कब पता था हमें जख्म दे जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इतना गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। जख्म दे जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे, कब पता था हमें। हम तुम्हारे लिए लिख रहे थे गज़ल, हम तुम्हारे लिए लिख रहे थे गज़ल, बिन सुने जाओगे, कब पता था। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारे लिए लिख रहे थे गज़ल, हम तुम्हारे लिए लिख रहे थे गज़ल, बिन सुने जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे, कब पता था हमें। और शेर सुनिएगा कि हमने बस खेल ही में उछाला था दिल, हमने बस खेल ही में उछाला था दिल, हमने बस खेल ही में उछाला था दिल, साथ ले जाओगे। बहुत शुक्रिया। साथ ले जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे, कब पता था हमें। फूल बनकर बिछे हम तेरी राह में, फूल बनकर बिछे हम तेरी राह में, फूल बनकर बिछे हम तेरी राह में, रौंदते जाओगे। बहुत शुक्रिया। फूल बनकर बिछे हम तेरी राह में, फूल बनकर बिछे हम तेरी राह में, रौंदते जाओगे, कब पता था हमें तुम चले जाओगे, कब पता था हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही प्रेम से। और मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी हुई हैं उधर। आज हमारे समाज में औरत की जो स्थिति है, हालांकि पहले से वो बेहतर हुई है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो खराब हुए हैं बेहतर होने की बजाय। हम रोज़ अखबारों में वो सब चीज़ें पढ़ते ही हैं, कोई भी उससे अनभिज्ञ नहीं है। तो उसी पे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि क्या औरत को सच में अपनी रक्षा की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो वो किस तरीके से है, किस तरीके से हम अपनी बहनों को, छोटी बेटियों को, अपनी बच्चियों को क्या हमें सिखाना चाहिए कि धरती माँ के सीने में, धरती माँ के सीने में कुछ रक्त तरु उपजाने दे, धरती माँ के सीने में कुछ रक्त तरु उपजाने दे, छोड़ सखी कंगन वंगन, छोड़ सखी कंगन वंगन, अब खंजर को लहराने दे। बहुत शुक्रिया। कि धरती माँ के सीने में कुछ रक्त तरु उपजाने दे, छोड़ सखी कंगन वंगन, अब खंजर को लहराने दे, और हारी करुणा प्रेम थका, हारी करुणा प्रेम थका, और अधम कहो विस्तार रहा, हारी करुणा प्रेम थका और अधम कहो विस्तार रहा। और अगर चौथी पंक्ति पर आप सभी सहमत हैं तो अपना साथ दीजिएगा मुझे
कि धरती माँ के सीने में कुछ रक्त तरु उपजाने दे, छोड़ सखी कंगन वंगन अब खंजर को लहराने दे, हारी करुणा प्रेम थका और अधम का हो विस्तार रहा, दैत्य रिक्त इस धरा को कर अब चंडी रूप हो जाने दे। बहुत धन्यवाद। दैत्य रिक्त इस धरा को कर अब चंडी रूप हो जाने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायरी को समझने वाले, शायरी को जानने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात लग रही है। इसलिए आप लोगों का जो साथ है, आपकी जो आंखें हैं, वो बता रही हैं कि कितने ध्यान से और कितने प्रेम से आप ये सब सुन रहे हैं और इसको पी रहे हैं, समझ रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां भी मुझे लग रहा है कि कितने इंटरेस्ट से, सारी मुझे लगता है भावी कवित्रियां यहीं पे बैठी हुई हैं। एक गीत पढ़ना चाहूँगी। दीपावली नज़दीक है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी पे मैंने एक गीत लिखा था। नहीं, ठीक है, गीत सुनिएगा। इस गीत को लिखते हुए मेरे भाव थे कि जब हमारा जो सैनिक है सेना में जो है, जब वो दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन अपने घर नहीं आ पाता है, तो किस तरह के भाव रहते होंगे उसकी पत्नी के, उसकी प्रेमिका के। उसी भावों पर मैंने इस गीत को लिखा था। मुझे उम्मीद है आप सभी के दिलों तक ये पहुंचेगा। सुनिएगा। मेरे मन के गीतों को, मेरे मन के गीतों को तुम गाओ तो बात बने, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। बहुत शुक्रिया। कि जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने, मेरे दिल के गीतों को, मेरे मन के गीतों को तुम गाओ तो बात बने, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। हाँ, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। बाहर रौनक खूब खिली है, बाहर रौनक खूब खिली है, भीतर लेकिन टीस मिली है। बाहर, बहुत शुक्रिया आपका। बाहर रौनक खूब खिली है, भीतर लेकिन टीस मिली है। दिल के उखड़े उखड़े पन को, दिल के उखड़े उखड़े पन को तुम बहलाओ तो बात बने। हाँ, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। हाँ, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। हाँ, तुम आओ तो बात बने। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी दर्द बता रहा है कि आप इस गीत में कितने गहरे तक उतर रहे हैं। बंद सुनिएगा। हम भी आज दिवाली कर ले, हम भी आज दिवाली कर लें, जख्मों से मन खाली कर लें। हम भी आज दिवाली कर लें, जख्मों से मन खाली कर लें। पत्थर बनी अहिल्या हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। पत्थर बनी अहिल्या हूँ मैं, तुम छू जाओ तो बात बने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत। हम भी आज दिवाली कर लें, जख्मों से मन खाली कर लें। पत्थर बनी अहिल्या हूँ मैं, पत्थर बनी अहिल्या हूँ मैं, तुम छू जाओ तो बात बने। हाँ, जगमग दीपों की बेला में, जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। हाँ, तुम आओ तो बात बने। और बंद सुनिएगा।
कि मन मंदिर को सजा लिया है, मन मंदिर को सजा लिया है, प्रीत को सब। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि मन मंदिर को सजा लिया है, प्रीत को सब कुछ बना लिया है, मन मंदिर को सजा लिया है, प्रीत को सब कुछ बना लिया है, धूप दीप की रस्मों को, धूप दीप की रस्मों को तुम महकाओ तो बात बने, हाँ जगमग दीपों की बेला में तुम आओ तो बात बने। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान से प्रदीप मायूस साहब जा रहे हैं और जाने वाले को कोई रोक भी नहीं पाता है, लेकिन जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं बता दूं आपको कि हमारे दरमियान में भी बहुत अच्छे अच्छे शायर और कवि मौजूद हैं जिन्हें आपको सुनना है। गौरव भाई का हुक्म है कि शब्द दीप्ति साहिबा, उनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, जिन रस्तों से हम निकले हैं उन पे जाने कितने खम निकले। तो मैं चाहता हूँ कि वो आएँ यहाँ पे और वो गज़ल वो मुकम्मल कंप्लीट कर दें। बहुत ही अच्छी गज़ल है और बहुत मशहूर है उनकी गज़ल, इस शेर के साथ कि तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ, ये वो ख्वाहिश है जो हमसे कभी मार। तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ, तू वो जीती हुई बाजी है जो हारी ना गई, तू तो वो ख्वाब है आंखों से उतारा ना गया, तू वो ख्वाहिश है जो हमसे कभी मारी ना गई। शब्द दीप्ति साहिबा। ठीक है, मैं अब ठीक है, सेट है बिल्कुल। पहले अब मुझे जवाब देना पड़ेगा इनको, उसके बाद आपकी गज़ल पढ़। कि खुद ही खुद को गंवाना चाहता है, खुद ही खुद को गंवाना चाहता है, वो दिल हमसे लगाना चाहता है। खुद ही खुद को गंवाना चाहता है, वो दिल हमसे लगाना चाहता है। और इसका एक शेर है जो मुझे खुद से बहुत पसंद है, हौसले को समर्पित हुए शेर पढ़ती हूँ। कि इसी एक बात से फिर उठ गए हम, इसी एक बात से फिर उठ गए हम, इसी एक बात से फिर उठ गए हम, कोई हमको गिराना चाहता है। बहुत शुक्रिया आदरणीय के शेर से मुझे अपनी गज़ल याद आ गई एक्चुअली, ये कि पूरी आपको और भी इसके कुछ आगे शेर हैं, मैं पढ़ देती हूँ। कि इसी एक बात से फिर उठ गए हम, कोई हमको गिराना चाहता है, और गली हम छोड़ आए यार की भी, गली हम छोड़ आए यार की भी, गली हम छोड़ आए यार की भी, भला अब क्या ज़माना चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत। गली हम छोड़ आए यार की भी, भला अब क्या ज़माना चाहता है, और गुज़र कर कितने ही जिस्मों से जाने। शेर सुनिएगा, आजकल की जनरेशन को समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ। कि गुज़र कर कितने ही जिस्मों से जाने, गुज़र कर कितने ही जिस्मों से जाने, मोहब्बत भी वो पाना चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुज़र कर कितने ही जिस्मों से जाने, मोहब्बत भी वो पाना चाहता है, और तुम्हारी हर नज़र हम पढ़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी हर नज़र हम पढ़ चुके हैं, हमें तू क्या बताना चाहता है। बहुत धन्यवाद। तुम्हारी हर नज़र हम पढ़ चुके हैं, हमें तू क्या बताना चाहता है, खुद ही खुद को गंवाना चाहता है, वो दिल हमसे लगाना चाहता है। बहुत शुक्रिया। आदरणीय गौरव विवेक जी के कहने पर, उनके कहने पर ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। उनका बहुत बहुत आभार ऐसे इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाने के लिए। उनके कहने पर ये गज़ल पढ़ती हूँ। मुझे जितने इसके शेर याद आते हैं कि जिन रस्तों से हम निकले हैं, जिन रस्तों से हम निकले हैं, उनमें कितने खम निकले हैं। जिन रस्त खम होते हैं, जिगजैग, जिगजैग समझते हैं ना, वही। हाँ, जिन रस्तों से हम निकले हैं, उनमें कितने खम निकले हैं, और दिल को उलट पुलट कर देखा,
दिल को उलट पुलट कर देखा, पुर्जे कितने नम निकले। बहुत शुक्रिया। दिल को उलट पुलट कर देखा, पुर्जे कितने नम निकले हैं, और अपना किस्सा छोड़ उठे हम, अपना किस्सा छोड़ उठे हम, सबके कितने गम निकले हैं। बहुत शुक्रिया। अपना किस्सा छोड़ उठे हम, सबके कितने गम निकले हैं, और मौत न जाने कब आएगी, मौत न जाने कब आएगी, मौत न जाने कब आएगी, बदन से कितने दम निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।